गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को ईसीसी करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम झारखंड के आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ख्याल में रखते हुए झारखंड में चल रहे JCERT पुस्तक के द्वारा एक सौर मंडल का छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सौर मंडल तो हम जान लेंगे कि सौर मंडल एक बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम इसे छोटा जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल हम लोग जान रहे हैं कि सौर मंडल का जो हेड है, मुखिया है, वो आपका सूर्य है, और इसके चारों ओर आपके जो ग्रह है वह परिक्रमा कर रहे हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग देखते हैं। दूरी के आधार पर जो सबसे नज़दीक का जो ग्रह है आपका है से बुध है, जिसको अंग्रेजी में मार्करी कहते हैं। और दूसरा स्थान आपका जो है आपका वेनस का है, जो हिंदी में हम लोग शुक्र बोलेंगे। ये आपको ये अर्थ है पृथ्वी 3 नंबर में, और 4 नंबर में मार्स है। उसके बाद यहाँ से आपको बहुत सा क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े में हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद 5 नंबर में दूरी के हिसाब से आपका जुपिटर आता है, बृहस्पति, और 6 नंबर में आपको आ जाता है सटर्न, शनि, और 7 में आ जाता है यूरेनस, अरुण, और 8 नंबर में आ जाता है नेपच्यून, वरुण। और एक प्लूटो छोटा सा दिख रहा है, लेकिन इसे 2006 ईस्वी में, अगस्त 2006 ईस्वी में से ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इसे दूरी के आधार पर तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं। बुध हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर हो गया, सटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, नेपच्यून और प्लूटो हो गया। इसको हम लोग आकार की दृष्टि से भी आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले आकार की दृष्टि से समझने से पहले एक चीज़ हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो 4 ग्रह है, 4 ग्रह में आपका जो आ जाता है आपको बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो ये ग्रह जो है से आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। ये आंतरिक है और ये है से बाह्य ग्रह है। अर्थात इसका जो संरचना है वह बिल्कुल चट्टानी रूप में है, चट्टानी अवस्था में है, और ये जो आपका है से बिल्कुल गैसीय अवस्था में है। संक्षेप में हम लोग इतना ही जानेंगे। और इस ग्रह को, जो आंतरिक ग्रह है, इसको हम लोग पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। इसका इसे पार्थिव ग्रह, इसको बृहस्पतीय ग्रह भी कहा जाता है, बाह्य ग्रह भी कहा जाता है। तो जब आकार की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसमें कि इस पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका है से बृहस्पति है। उसके बाद शनि है, उसके बाद यूरेनस है, उसके बाद है से नेपच्यून है। बिल्कुल बाह्य ग्रह क्रम के अनुसार आपको बढ़ते क्रम में है। देखिए, जुपिटर हो गया, सटर्न हो गया, आपका यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया। ये चारों ग्रह आपको बढ़ते श्रेणी में जिस तरह से सूर्य से दूरी के हिसाब से है, उस तरह से आपको ये आकार की दृष्टि से भी है। उसके बाद ही 5वां नंबर में आपका आ जाता है अर्थ का, मतलब पूरे सौर मंडल की बात जब करेंगे तो आपका पृथ्वी है से 5वां बड़ा ग्रह हो जाता है। 6ठा में आपका है से शुक्र हो जाता है, और 7वां में आपका है से मार्स, मंगल हो जाता है, और 8वां आपका जो ग्रह है आपको बुध है, जो पूरे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो अब चलिए हम कुछ आगे विशेष बात करेंगे थोड़ा थोड़ा। चलिए बिल्कुल हम अब संक्षेप में बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य का जो है सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है, और इसमें 73% आपका जो है से हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन जो है वो आपको संलयन अभिक्रिया करके आपको हीलियम में टूटता है। अर्थात हीलियम की मात्रा आपको 25% है, और बाकी शेष अन्य गैस हैं। यह तारा है, और तारा का परिभाषा हम सभी जानते हैं कि तारा का अपना ऊष्मा प्रकाश होता है, और सूर्य भी एक तारा ही है। जो सूर्य जो है पृथ्वी के व्यास से लगभग आपको 109 गुना बड़ा व्यास है। तो आगे हम देखते हैं इसमें संलयन अभिक्रिया के कारण आपका भारी मात्रा में ऊर्जा से
मुक्त होता है। अब देखते हैं कि सूर्य का जो नज़दीक बुध है, ये आपका जो है कि आपका पहला ग्रह हो गया दूरी के हिसाब से, और 8वां ग्रह आपका हो गया ये आकार की दृष्टि से। ये आपको बिल्कुल 88 दिन में एक परिक्रमा सूर्य का एक परिक्रमा पूरा कर लेता है, और यह सबसे छोटा ग्रह भी है, बहुत आसान सा है। शुक्र आते हैं, ये 2 नंबर में है दूरी के हिसाब से, तो ये जो है आकार दृष्टि से हम लोग पीछे भी देख चुके हैं कि छठा है, और इसमें CO2 का अधिकता है, और CO2 का अधिकता के कारण ये काफ़ी जो है कि हीट है, गर्म है, और पूरे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र ही है, और ये काफ़ी चमकीला भी है, और ये सूर्य का परिक्रमा 224.7 दिन में पूरा कर लेता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि शुक्र बुध के दूर रहने के बाद भी ज़्यादा गर्म है, और इसका वजह गर्म है कि गर्म रहने का कारण यही है कि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, CO2 की मात्रा ज़्यादा होने के कारण यह से ग्रीन हाउस के जैसा है से, मतलब ये इसके पास जो है से स्थिति बन जाती है, और सौर विकिरण को ये परावर्तित नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसका गर्मी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, और शाम का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि यह शाम को भी दिखता है और सुबह भी देखा जा सकता है, और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। बस इसके लिए इतना ही। आगे जब हम लोग जाते हैं पृथ्वी, तो पृथ्वी एक हम सभी जानते हैं कि सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। इसका अद्भुत ग्रह मानने के पीछे कारण है कि इस सौर मंडल में सिर्फ पृथ्वी में ही जीवन पाया जाता है। तो चलिए, पृथ्वी का हम जब देखते हैं तो इसमें आपके टेक्स्ट बुक में है कि आपको ये जो एरिया है जो चपटा है, मतलब पृथ्वी बिल्कुल नारंगी के जैसा है। तो नारंगी के जैसा है तो ऊपर जो हल्का चपटा है, तो इस क्षेत्र को भू आभा भी कहा जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि भू आभा ये आपको है, और ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। 365 दिन में पूरा सूर्य का एक चक्कर लगा लेता है। इसकी उपग्रह जो है से मात्र एक उपग्रह है, और इसमें जल की मात्रा 71% और स्थल आपका है से 29% है, और यह सूर्य से आपको 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और ये अपने अक्ष में 23.5 डिग्री है से झुकी हुई है। जब गैसीय स्थिति में आते हैं तो आपको 78% नाइट्रोजन है, और 21% यहाँ पर ऑक्सीजन है, और बाकी 1% अन्य गैस यहाँ पर है। तो आगे बढ़ते हैं। आपका 4 नंबर में आपका है से मंगल ग्रह है। ये बिल्कुल लाल दिखता है, हम लोग खुली आंखों से इसको देख सकते हैं। जो एक चक्कर 687 दिन में ये पूरा करता है, और आंतरिक ग्रह के अंतर्गत ही आपका 4 ग्रह है, और इस 4 ग्रह में जब आगे जब बढ़ेंगे तो बीच जो है आपका एरिया आपका क्षुद्र ग्रह का क्षेत्र है। क्षुद्र ग्रह में एक यहाँ पर एक सीरीस एक ग्रह है जो 52 ग्रह के रूप में है, और ये अपने गुरुत्वाकर्षण, इसके पास अपना मतलब गुरुत्वाकर्षण अपना गुरुत्वाकर्षण करने है से अपना आकार गोल ले लिया है। बाकी क्षुद्र ग्रह तो चट्टान के जैसा दिखते हैं। और आगे जब यहाँ इसके आगे जब क्षुद्र ग्रह के आगे बढ़ते हैं तो यह बृहस्पति है, जो आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और दूरी के हिसाब से तो 5वां है, और आकार के हिसाब से सबसे बड़ा है, और यह ग्रह बिल्कुल गैसीय अवस्था में है। इसके आपके JCRT पुस्तक के अनुसार इसमें उपग्रहों की संख्या आपको 67 दिया हुआ है, और इसमें सबसे बड़ा एक उपग्रह जो है गैनेड। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छा से पढ़ा नहीं रहा है। ये आपका है से सबसे बड़ा उपग्रह आपका है से गैनभीड है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो गैसीय अवस्था में रहने के कारण इस सूर्य ग्रहण में आपको सूर्य ग्रहण बोल रहे हैं, बृहस्पति में आपका उतरा नहीं जा सकता है। आगे चलते हैं। शनि है जो इस सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह है,
जिसमें छल्ले पाए जाते हैं। और ये जो है आपको लगभग आपको सूर्य को 29.5 वर्ष में एक चक्कर लगा पाता है। ये भी बिल्कुल गैसीय अवस्था में ही है। आगे बढ़ते हैं तो यूरेनस है, जो ये आपको जो है कि एक पूरा चक्कर लगाने में 84 वर्ष समय लगाता है। ये आकार में तीसरा स्थान इसका है, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो ये एक पूरे चक्कर 84 वर्ष में लगाता है। और इसमें भी आपको शनि के जैसा छल्ला है, हालांकि छल्ले के जैसा खूबसूरत नहीं है, फिर भी इसमें छल्ला पाया जाता है। और अंतिम में आपको जो दूरी के हिसाब से जो 8वां ग्रह है नेपच्यून है, जो आपको 164.8 वर्ष पूरे सूर्य को चक्कर लगाने में समय लगाता है। तो ये भी ऐसा गैसीय रूप में ही है। आगे बढ़ते हैं तो एक इसमें पॉइंट है नक्षत्र मंडल। तो नक्षत्र मंडल को जानते हैं, जब हम लोग रात में खुले आसमान में विभिन्न आकृति में हम लोग तारे का समूह देखते हैं, तो वह सब का एक नक्षत्र मंडल है। नक्षत्र मंडल के बहुत सी आकृतियाँ हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपका ये आपका है से बिग बियर, जिसको हम लोग उर्सा मेजर कहते हैं, जो सबसे बड़ा नक्षत्र मंडल है। और इसमें एक है लिटिल बियर, जिसको हम लोग सप्तर्षि कहते हैं, जो हम रात को आसानी से देखा जा सकता है, जो ध्रुव तारा के बगल में है। तो इसको बिग बियर या उर्सा मेजर जो है, बिग बियर इसलिए कहा गया है क्योंकि आप इस आकृति में स्पष्ट देख रहे हैं कि ये बिल्कुल भालू के जैसा दिख रहा है। अर्थात इसको भालू का आकार दिखने के कारण ही इसका नाम है से बिग बियर रखा गया है। और इस तरह से जो आकृति बन रही है, एक जो है आपका बड़ा भालू है, एक छोटा भालू, मतलब एक बिग बियर एक लिटिल बियर। लिटिल बियर को हम लोग सप्तर्षि भी बोलते हैं, जो सप्तर्षि है यहाँ पर। तो इस सप्तर्षि को हम लोग यहाँ देख रहे हैं आसानी से। और इसी के जैसा जस्ट आपकी दूसरी आकृति है जो बड़ा है। क्षुद्र ग्रह के बारे में तो हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं। जो क्षुद्र ग्रह ही है जो आपको बृहस्पति और मंगल के बीच में इस तरह से अपने बहुत छोटे छोटे झुंडों में है से यह सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। और कुछ क्षुद्र ग्रह आपको बृहस्पति के रूट में भी है, और बहुत सा क्षुद्र ग्रह को बृहस्पति अपने गुरुत्वाकर्षण में ऐसे क्या ले लेता है, जिसके चलते है से बहुत सा क्षुद्र ग्रह बृहस्पति में भी समा जाता है। आगे बढ़ते हैं कुछ उल्का पिंड के बारे में चर्चा किया गया है। उल्का पिंड का तो हम लोग रात में आसानी से देख सकते हैं। जो ये स्वतंत्र अवस्था में है से अंतरिक्ष में चलता है, जो पृथ्वी में जब वायुमंडल के संपर्क में जब आ जाता है, तो वायुमंडल के घर्षण बल के कारण ये जल जाता है, और जलने के बाद है से ये गिर जाता है। हालांकि पृथ्वी में इसका अवशेष बहुत नाम मात्र के आते हैं। कभी कभी तो बोला जाता है कि ये उल्का पिंड काफ़ी भारी भी होते हैं। और माना गया है कि जो उड़ीसा का जो चिल्का झील है, ये आपको उल्का पिंड के गिरने के कारण ही बना है। तो आगे ग्रहण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ग्रहण आपका एक चंद्र ग्रहण है, एक सूर्य ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण की स्थिति कैसे बनता है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब पृथ्वी का छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिससे चंद्र ग्रहण कहते हैं इसको। ये स्थिति आपको पूर्णिमा के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण जब है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। और यह स्थिति अमावस्या के दिन होता है। और एक चीज़ बताते चले कि एक निश्चित स्थान में सूर्य ग्रहण का समय जो है चंद्र ग्रहण की अपेक्षा काफ़ी कम समय के लिए होता है। तो आगे हम एक छोटा सा इसको फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए आपका ऐसा चंद्र ग्रहण का स्थिति है, तो ये आपका है पर सन है, सूरज, और पृथ्वी यहाँ पर है। और पृथ्वी का जो छाया है आपका, और यहाँ पर है से मून पर पड़ रहा है। अर्थात इसमें दो तरह का छाया होता है। एक है अम्बरा है,
और एक है पेनम्बरा, अर्थात एक छाया एक उपछाया है। तो यहाँ पर स्थिति दिखाया गया है चांद का, मतलब जिससे ही ये पेनम्बरा में जैसे ये प्रवेश करता है चांद, तो आपका ऐसा चांद धुंधला होने लगता है। जैसे जैसे ये जाता है आपका चांद चांद यहाँ पर गोल होते जाएगा, मतलब ढकते जाएगा। और जैसे ही यहाँ स्थिति में आता है मून, आपका ऐसे पूर्ण चंद्रग्रहण का रूप ले लेता है। और इस तरह से जो चंद्रमा है आपको आगे से ढकता है और आगे से ही खाली होगा ये। तो ये स्थिति आपको ऐसे चंद्रग्रहण का है। और चंद्रग्रहण का टाइम आपको सूर्य ग्रहण की अपेक्षा ज़्यादा समय तक के लिए होता है। ये आपका है सूर्य ग्रहण का स्थिति है। तो सूर्य ग्रहण का देख रहे हैं कि यहाँ पर सन है और यहाँ पर पृथ्वी है। तो यह स्थिति अमावस्या के दिन होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और इसमें भी आपको दो तरह का देखना यहाँ पर है कि एक अम्बरा और पेनम्बरा। तो पेनम्बरा जो है आपको एक तरह से उपछाया है जो सूर्य को भी धुंधला करता है। और यहाँ पर जो बिल्कुल जो अम्बरा में जब पहुँचता है तो आपको पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण तो काफ़ी कम समय के लिए होता है, बहुत कम समय, मतलब अधिकतम आपको 8 मिनट तक सूर्य ग्रहण लग सकता है। तो आपका ये स्थिति है सूर्य ग्रहण का। सूर्य ग्रहण लगने पर यह स्थिति 3 तरह की स्थिति बनती है। एक तरह से रिंग फायर के रूप में है, और एक आपको आंशिक है, और इसको इस तरह से बोलते हैं हम लोग। तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है। इसमें है कि ये बहुत बेहद खतरनाक होता है, जो खुली आंखें से देखना नहीं चाहिए हमें सूर्य ग्रहण, क्योंकि इसमें काफ़ी मात्रा में आपको एक्स किरणें और कोरोना पुंज है से प्रवाहित होता है, जो हमारे लिए खतरनाक है। इसलिए इसे खुली आंखों में हमें नहीं देखना चाहिए। आगे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे उपग्रह के बारे में। उपग्रह भी एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात ये जो सूर्य का सबसे जो नज़दीक ग्रह बुध और उसके बाद शुक्र आता है, इसका कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और चंद्रमा जो है और जो आपको पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। और आगे जब बढ़ते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सबसे अधिक उपग्रह वाला बृहस्पति है, जिसकी संख्या आपको 67 दिया हुआ है। और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह आपको गैनेमिड, जो पीछे भी हम चर्चा किए थे, तो गैनेमिड जो है वो बृहस्पति में पाया जाता है। अब थोड़ा अगर चर्चा करेंगे आकाशगंगा के बारे में। खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी, लाखों तारे का समूह, यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। इसका नाम भारत में प्राचीन काल में रखा गया क्योंकि रात्रि में नदी के समान यहाँ से यह प्रतीत होता है। एक आकाशगंगा के सामने सौरमंडल एक सिक्का के समान है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार कितना है। तो हम जब बात कर रहे हैं आकाशगंगा का, तो एक आकाशगंगा जो है, अगर हम एक पूरे सौर मंडल ले लेते हैं, सौर मंडल जिसमें आपका सूर्य और 8 ग्रह, तो उसके सामने पूरे आकाशगंगा के सामने जो 8 ग्रह और जो सूर्य है, ये आपको एक सिक्का के समान है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आकाशगंगा कितना बड़ा है। अब बात यहीं तक समाप्त नहीं होती है, क्योंकि ये कई आकाशगंगा मिल करके एक ब्रह्मांड का निर्माण करता है। और ब्रह्मांड के बारे में मनुष्य को जानकारी स्पष्ट रूप से भी पता नहीं चला है कि इसका विस्तार कहाँ तक है। मतलब ब्रह्मांड के आकार का तुलना करना काफ़ी कठिन है आज के समय में भी। तो हम एक थोड़ा सा, तो ये जो देख रहे हैं हम लोग, ये आपको ऐसे एक आपका आकाशगंगा का एक चित्र है, या ब्रह्मांड भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा फिगर लेना मुश्किल है। तो इस आकाशगंगा को हम लोग आसानी से देख रहे हैं कि किस आकार का है, जो बड़े बड़े
जो ग्रह उपग्रह है जो काफ़ी एक धुंध के समान दिख रहे हैं, इसी से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस ब्रह्मांड कितना बड़ा है या आकाशगंगा कितनी बड़ी है इससे। तो चलिए कुल मिलाकर जो आपका ये टेक्स्ट बुक था इसका समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।